हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? मुझे सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज तो व्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हुआ है, पता नहीं क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। और दिल नहीं कर रहा था कुछ भी काम शाम करने को, पता नहीं अजीब सा ही हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि भाई चलो यार, थोड़ा सा अकेले बैठने से अच्छा थोड़ा सा बंदे का दिल लग जाता है, चलो व्लॉग ही बना लो, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। क्या पता दिल मेरा आगे पीछे हो जाए। कुछ रूम पे बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है। किस्वा के आज हमने कपड़े भी धोने हैं, और जो उसने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा कपड़े गंदे किए हैं, तो वो तो गर्म पानी के अलावा नहीं धुलेंगे, तो फिर पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। और साथ में फिर ये है कि कपड़े धो लेते हैं किस्वा के, और किस्वा को फिर नहलाना भी है। तो चलें जी, किस्वा उठ चुकी है और उसके बाद अब उसको नहला देती हूँ। खाना शाना उसने खा लिया है। पानी जब तक गर्म होता है, जब तक उसके कपड़े निकाल लेती हूँ। किसको बुला रही हो आप? पापा को। काम पे गए हैं वो तो। आते हैं पापा। हाँ जी। बाओ। बहू को बुला रही हो आप? किस किसको बुला रही? नो, लगेगी ना आपको। किसने मारा? किसने मारा? अच्छा 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 अच्छा। जी 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 करो जी। हाँ, शेक रही हो आप? शक्ल लग रही है। यहाँ पर जी बारी आ गई थी किस्वा को नहलाने की, तो मैंने कहा कि बिफ़ोर बाथ किस्वा को ऑयलिंग कर देते हैं। किस्वा के हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई और डैंड्रफ वाले हो रहे थे, क्योंकि मेरे अपने बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा था, तो जिसकी वजह से मेरी बेटी के भी बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो मैंने फाइनली किस्वा को ऑयलिंग करके उसके बाद मैंने बात दिलवा दी थी। देखिए क्यूटू सी मेरी बेटी रेडी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर जौन सा मैंने किस्वा को जौन सा है आफ्टर बाथ जो बाथ टॉवल होता है वो पहनाया है, और यहाँ पर ये हैप्पी हैप्पी बैठी हुई है। उसके बाद जी मैंने इसको कपड़े पहनाए। अच्छा, ये टॉवल बहुत ही मज़े का टॉवल है। ये किस्वा की दादू ने ला के दिया था, और इससे यानी कि ना बॉडी को ड्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये पहना दो तो ये खुद ब खुद ही अब्जॉर्ब कर लेता है सारा वाटर अपने अंदर, और बच्चा क्यूट भी लगता है। मुझे इसका वैसे भी बड़ा शौक था। चलने जी, उसके बाद किस्वा बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और किस्वा को मैंने कपड़े नए, ज़ाहिर सी बात है, नहीं पहना सकती थी क्योंकि अभी सुबह ही हुई थी। अभी तो टाइम था, मैंने भी तैयार होना था। इतनी जल्दी इसको तैयार कर देती तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि कपड़े गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर किस्वा कार्टून्स देख रही थी, और मैंने पानी शानी रखा हुआ था अपने बात लेने के लिए, और यहाँ पर मेरे कपड़ों का और यहाँ पर सारा गंद शंद सारा हशर नशर हुआ हुआ था। तो जी हाँ, अब किस्वा को नहला नहलू के मैंने ऊपर भेज दिया। उसके बाद बारी आ गई थी, जो पानी मैंने गर्म रखा हुआ था, मैंने कहा पहले बात नहीं लेती, पहले किस्वा के कपड़े वगैरह धो देती हूँ। किस्वा के कपड़े मैंने गर्म पानी में भिगो दिए, रूम मैंने सारा साफ़ सुथरा कर दिया, और किस्वा मैडम को मैंने सुला दिया। किस्वा मैडम ऊपर से वापस आ चुकी थी, तो तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, और इस मैडम को मैंने सुला दिया। ऊपर से नहाया हुआ बच्चा, तो बहुत ही अच्छी नींद आती है। मैंने कहा चलो जब तक ये सो रही है, बाबा इसके काम पे थे, तो मैंने कहा चलो जी फटाफट से काम शाम ख़त्म कर लेती हूँ। जो मैस क्रिएट हुआ हुआ है सारा रूम में, ये सारा कुछ जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये सारा कुछ जो-सा है नीट एंड क्लीन करते हैं मिलकर। अच्छा जी, तो काम सारा मैं ख़त्म कर चुकी थी, और सारे कपड़े जो से हैं वो भी धुल चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्श में मैंने सारे धो दिए हैं। ये कपड़े धो के मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, और जो हाथ से धोए हैं कपड़े वो बाहर डाल दिए हैं, ठीक है। और बाकी ये सारा कुछ मैंने वॉश कर दिया है। अब रह गई है सिर्फ़ और सिर्फ ये किचन साफ़ करने की बारी, और ये तो बहुत ही मैसी होता है, ठीक है। ये वाली रह गई है, ये मैं कर लूँ। हस्बैंड मेरे काम से आ चुके हैं। आज हमने जाना है जी, जिस कज़न की मेरी शादी हुई थी उसके भाई की अब शादी है, यानी कि दोबारा कज़न की शादी आ गई है। उसकी आज जौन सी है ढोलकी है, और ये हमने कपड़े कुछ निकाल के डिसाइड कर रहे थे कौन से पहनने कौन से नहीं। तो इन कपड़ों की हम प्रेसिंग कर लेते हैं।
ठीक है, उसके बाद तैयार होना स्टार्ट करते हैं क्योंकि काम तो आज मेरा सारा ख़त्म हो चुका है, बस किचन ही रह गया। तो जौन-सा है पहले कपड़े प्रेसिंग कर लें क्योंकि लाइट अभी जाके आई है। उसके बाद मैं किचन साफ़ करके खुद तैयार होना स्टार्ट होती हूँ। मियाँ जी को फ़ोन करके कहा कि मैं तो नहीं कुछ बना रही, तो वो बाहर से ही खाने के लिए ले आए थे, तो फिर हमने खाना खाया। जी, तो कपड़े आदिल जी के प्रेस हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आयरन कर दिए हैं। अब बारी है बात लेने की, तो मेरा पानी जौन-सा है वो गर्म हो चुका है, मैं बात लेके आ जाती हूँ। आदिल जी गए हुए हैं बाहर ज़रा, तो वो बाहर से होके आ जाएँ, तो फिर वो भी बात ले लेंगे। किस्वा को मैंने सुबह ही बात दिलवा दी थी, जैसे आपने देखा है, तो फिर उसके बाद तैयार होना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं खुद तो रेडी हो चुकी थी, यहाँ पर मैंने किस्वा को भी जौन-सा है कपड़े वगैरह पहना रही थी। आज मैंने कोई हैवी लुक नहीं ली थी, मैंने सिंपल सा ये सिल्क का ड्रेस बनाया था, लॉन्ग शर्ट थी और साथ इसकी मैंने टाइट्स वेयर की थी और यहाँ पर मैंने रिंग और वॉच पहनी थी, जो ड्रेस के साथ ही ग्रीन रिंग थी और वाइट कलर की वॉच मैंने वेयर की है। और मियाँ जी के मेरे कपड़े वो वहाँ पर रख के खुद चले गए थे बात लेने। उन्होंने कहा जी मैं बात लेके वापस आता हूँ, और उसके बाद मैंने क्या 5 मिनट लगाने हैं। तो जी फाइनल हम लोग यहाँ पर पहुँच आए हैं और ये सारा सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। ये सेटअप जौन-सा है लड़के की ढोलकी का है और प्लस मायूं उपटन सारा कुछ एक ही दिन। किस्वा मैडम ने बहुत ही तंग किया हुआ था, पता नहीं क्यों तंग हुई हुई थी। यहाँ पर जी मेरी बेटी सबसे पहले ढोलकी बजाने स्टार्ट हो गई है। उसने कहा जी कोई भी नहीं आ रहा, छड्डो परे मैं आपे ही बजा लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी बेटी ने ढोलकी देखी और वो शुरू हो गई। यहाँ पर आ गई थी नाज़िया आंटी, जो कि हमारी रिलेटिव्स हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी चलें जी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ढोलक उनको ही खाली बजाने आती है। तो यहाँ पर उन्होंने ढोलकी बजाई और हमने सॉन्ग्स वगैरह गाए और बहुत अच्छा एन्जॉयमेंट हो गया था। क्योंकि आपको पता है ढोलकी रखी हुई है, उसमें ढोलकी ना बजे तो मज़ा किस चीज़ का है, डेक तो वैसे भी लग ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा एन्जॉय मेरी बेटी ने किया और यहाँ पर गौर से देख रही थी उन आंटी को जो ढोलकी बजा रही थी और उनके सॉन्ग को गौर से सुन रही थी, और साथ-साथ जब इसको कहो ना क्लैपिंग, तो अच्छे से क्लैपिंग भी कर रही थी और साथ-साथ उनकी ढोलकी को छेड़ भी रही थी। ये देखिए क्लैपिंग, हमने कहा क्लैपिंग, तो साथ ही क्लैपिंग स्टार्ट कर दिया। किस्वा ने पर शुरू में तो बहरहाल बहुत ही एन्जॉय किया, पर थोड़ी देर जैसे ही गुज़री है, थोड़ी देर बाद इस मैडम ने जौन-सा है तंग करना शुरू कर दिया। उसने कहा जी बस बहुत हो गया, क्योंकि आपको पता है घर के जो फंक्शंस होते हैं वो वैसे ही लेट हो जाते हैं। और इसी तरह था कि ये फंक्शन भी हमारा चलते-चलते 12 बज गए थे और 1 डेढ़ 2 बज गए थे हमें घर आते हुए, खाना-शाना खा-खू के। तो इसीलिए बच्चे जौन से हैं वो तंग हो जाते हैं। मैडम को मैंने कैप पहनाई हुई थी, मैडम ने कैप उतार दी और बालों का धमाका करके मज़े से बैठ गए। उनका हाथ रोक दिया इसने ढोलकी के ऊपर हाथ रख के, तो जी साथ ही इसने पर फुल एन्जॉयमेंट की थी। जी, तो ये है मिड में ग्रूम और साथ ग्रूम के फादर और मेरे हस्बैंड। अच्छा जी, यहाँ पर ये किस्वा जौन-सी है लाइट के पास कॉर्नर पे खुश हो रही थी, छोटी-सी मिनी चेयर पे बैठ के। तो वो तंग कर रही थी गोद में तो बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको यहाँ पर बिठाया तो ये एन्जॉय करने लग गई थी।
जी हमने लगाया उपटन, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के लगा दिया था जी उपटन। हाँ, इन्होंने मिठाई की जगह केक रखा हुआ था, ये चीज़ कुछ थोड़ी न्यू रखी थी इन्होंने। और वैसे मिठाई से वैसे मुँह बहुत ज़्यादा मीठा ही हो जाता है, तो केक ठीक है और हर कोई शौक से खा भी लेता है। हर किसी ने तो नहीं खाना था, खैर इन्होंने खुद ही खाना था। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने रखवा दिया। अच्छा यहाँ पर जौन-सा मेरे हस्बैंड यहाँ पर अपनी शादी का बदला ले रहे थे, कह रहे थे मेरी शादी पे तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर जौन-सा है ना, ये उपकरण वगैरह ये चीज़ें लगाई हैं, तो फिर मैं कैसे आप लोगों को छोड़ सकता हूँ। तो फिर भी खैर उन्होंने उस तरीके से तो नहीं लगाने दिया, पर थोड़ा बहुत जो है इन्होंने लगा ही दिया था। और ये हमने रस्म पूरी कर ली थी, उसके बाद ये डांस वगैरह था। लास्ट में जो ग्रूम की सिस्टर है जिनकी रिसेंटली वेडिंग हुई है, उनके हस्बैंड की बर्थडे थी, जो कि उन्होंने केक मंगवा के सेलिब्रेशन अभी उसी दिन कर दी। और यहाँ पर भी हमने बहुत इंजॉयमेंट किया। यहाँ पर जौन-सा है इनको एक गिफ्ट भी दिया गया और उस गिफ्ट को ओपन किया तो उसमें इनकी बारात की पिक थी। अच्छा जी, यहीं पे करते हैं आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।